अब सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग धीरे धीरे सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर एज इंपॉर्टेंट टू बॉडी एज फ्यूल इज टू कार। दीज आर द कॉमन एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड, sugar and starch. Sugar is used to provide energy immediately. Starch release energy more slowly than sugar. Foods rich in carbohydrate are potato, sweet potato, bread, rice, wheat, honey, common sugar, jaggery and milk. तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है जैसे कार के लिए उसका फ्यूल में क्या आता है, पेट्रोल या डीजल। तो कार के लिए जितना इंपॉर्टेंट पेट्रोल और डीजल है उतना ही इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं, इसीलिए इनका नाम एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स भी हैं। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे फूड में, पहला है शुगर और दूसरा है स्टार्च। शुगर जो है वो हमें तुरंत एनर्जी देने का काम करता है और स्टार्च जो है वो धीरे धीरे एनर्जी देता है शुगर के कंपैरिजन में। कुछ फूड है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रेड, राइस, व्हीट, हनी, कॉमन शुगर, जैगरी जिसको हिंदी में गुड़ कहते हैं, और मिल्क। फन विथ एक्सपेरिमेंट्स नंबर 1। तो चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एम टू शो द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड। फूड में शुगर प्रेजेंट है या नहीं उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो इसमें मेथड क्या है, टेक क्रस्ट पीसेस ऑफ पोटैटो, एप्पल एंड ग्लूकोज सोल्यूशन इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब, जेंटली हीट। तो पोटैटो, एप्पल और ग्लूकोज का क्रस्ट पीसेस यानी कि टूटा टूटा छोटा छोटा पीसेस को 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। उसके बाद उन तीनों में धीरे धीरे ड्रॉप डालिए बेनेडिक्ट सोल्यूशन का। अब ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़िएगा, लेकिन अभी याद रखिए कि उसमें बेनेडिक्ट सोल्यूशन डलाता है। फिर धीरे धीरे उस टेस्ट ट्यूब को, तीनों टेस्ट ट्यूब को हीट करिए। देन व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन? द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग क्रस्ड एप्पल एंड ग्लूकोज सोल्यूशन टर्न इनटू अ रेड प्रेसिपिटेट। नो सच चेंज occurs in the test tube containing potato. Formation of a red precipitate indicates the presence of sugar. The test also indicates that potato does not contain sugar. तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा कि उस फूड में शुगर है या नहीं। तो जैसे ही आप वो 3 टेस्ट ट्यूब को गर्म करिएगा तो जिसमें क्रश्ड एप्पल और ग्लूकोज सोल्यूशन है वो दोनों ही रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, एक लाल रंग का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, और पोटैटो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो रेड प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एप्पल है और ग्लूकोज है उनमें शुगर प्रेजेंट है, और पोटैटो कलर चेंज नहीं किया, इसका मतलब उसमें शुगर नहीं है। मैजिक बॉक्स 1। इस चैप्टर में कई मैजिक बॉक्सेस है, इनके अंदर जो पॉइंट्स है उसे याद रखिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन को कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं? Take tincture iodine solution from first aid box in your school in a test tube and dilute by adding water. Iodine solution is ready to use. तो हमारा जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है जो जनरली हमारे घर में भी मिलता है, स्कूल में भी मिलता है, तो उसमें एक टिंक्चर आयोडीन सोल्यूशन होता है, उसे टेस्ट ट्यूब में डालिए और उसमें वाटर डाल दीजिए ताकि वो जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाए। जब किसी भी सोल्यूशन में पानी ज्यादा मात्रा में डलाता है तो उसे डाइल्यूट कहते हैं, और अगर कम मात्रा में है तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डाइल्यूट करना है उस टिंक्चर आयोडीन सोल्यूशन को, और फिर ये जो आयोडीन सोल्यूशन है वो काम करने के लिए रेडी है। फन विथ एक्सपेरिमेंट्स नंबर 2। एम टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। अब हम लोग देखेंगे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है कि नहीं। पहला क्या था जिसमें हम लोग शुगर टेस्ट कर रहे थे, और दूसरा में स्टार्च टेस्ट करेंगे। इसका मेथड क्या है? प्लेस अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द फूड सैंपल। जो भी खाना आपके पास है उसमें वो जो आयोडीन सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है उसे डालिए, 1 ड्रॉप। तो हमें क्या पता चलेगा? ब्लू ब्लैक कलर अपीयर वेयर आयोडीन सोल्यूशन इज अप्लाइड, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो जो खाना आपने लिया है उसमें अगर आप 1 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं और वहां का कलर ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाए तो समझ जाइएगा कि उस खाने में स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं होता कलर चेंज तो इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। So thanks for watching, and if you like this video don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.